खबर उत्तर प्रदेश से बताते चलें, जहां पर सियासी तौर पर आज सबकी नजरें हैं, क्योंकि जेल से तकरीबन 23 माह के बाद आजम खान की रिहाई आज मुमकिन है। और काफ़ी कयास रहियां भी हैं कि जेल से बाहर आने के बाद शायद वो बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, अगरचे उनके ख़ानदान की तरफ से या अहले खाना की तरफ से कोई इस पर तज्जिया या तबसरा नहीं किया गया है, किसी तरीके से तरदीद भी नहीं हुई है ये जो बातें की जा रही थी। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई मुमकिन है, क्योंकि जो आखिरी केस था उसमें भी उनको जमानत मिल गई है। और जो क्वालिटी बार ज़मीन कब्जा मामला था उसमें भी वो जेल के अंदर सज़ा काट रहे थे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, साबिक वजीर हैं, रुकन पार्लियामेंट है, उनको इस ज़मीन में गैरकानूनी कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद या चंद दिनों के बाद आज वो जेल से बाहर आने वाले हैं। और आज़म खान गुज़श्ता तकरीबन 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे। इधर समाजवादी पार्टी के लीडर को आज रिहा जब किया जाना है, लेकिन सरकारी रिहाई वारंट की जो है या जो सरकारी तौर पर रिहाई का जो वारंट होता है उसकी आमद में ताखीर की वजह से अमल अभी तक इतलात के मुताबिक लीगली ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ है। और जेल इंतज़ामिया ने अब जो कि कल क्लियर किया गया था आज के हवाले से कि उनकी रिहाई के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इधर समाजवादी पार्टी के लीडर के जो वकील हैं ज़ुबैर अहमद खान, उनके मुताबिक आज़म खान को उनके तमाम मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है, अब उनकी रिहाई बहुत जल्द मुमकिन हो जाएगी। और कवायद के मुताबिक या तो आज शाम, यानी कल की बात कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, लेकिन फिर कहा गया कि कल सुबह यानी आज ट्यूसडे आज़म खान को बहुत जल्द सीतापुर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कयास रहियां ये है, आज़म खान मुमकिन तौर पर मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी या बसपा, इसमें शमूलियत के बारे में सियासी चिमेगोइयाँ तेज़ हो रही हैं। ये कयास रहियां उस वक्त जोर पकड़ रही हैं जब बलिया के जो वाहिद एमएलए हैं बहुजन समाज पार्टी के, उमा शंकर सिंह, उन्होंने इतवार को एक बयान दिया और मीडिया से बात करते हुए उमा शंकर सिंह ने उस वक्त कहा था कि अगर आज़म खान बीएसपी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो पार्टी उनका तहे दिल से खैर मकदम करेगी, क्योंकि इससे तंजीम सियासी तौर पर मजबूत होगी। उनने ये भी वाजे किया कि उन्हें आज़म खान की अहलिया तज़ीन फातिमा और एसपी लीडरों के दरमियान किसी मुलाकात के बारे में कोई इतला नहीं है, जिससे ये खबरें आधी अधूरी लगती हैं। लेकिन इस बात का भी उन्होंने यादा किया कि पार्टी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हर फर्द का खैर मकदम किया जाएगा। इतलात ये थी कि जब वो जेल में रहे, इस दौरान एसपी से या पार्टी की टॉप लीडर्स से या यादव ख़ानदान से थोड़ी दूरियां रहीं, शायद उस वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज़म खान को 18 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अल्टी बाजार ज़मीन पर कब्जा केस था उसमें ज़मानत दे दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जाकर इस मामले के सिलसिले में रामपुर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में आज़म खान और दीगर कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज था। अब ये माना जा रहा है कि इस केस में जब ये आखिरी केस उन पर था, इसमें ज़मानत मिल चुकी है। एफआईआर जो दर्ज थी ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया था। एक खुसूसी एमपी एमएलए अदालत ने भी सड़क ब्लॉक करने और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने के 17 साल पुराने केस में भी उन्हें बरी कर दिया था। इससे पहले 10 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज़म खान को रामपुर की डंगरपुरी कॉलोनी से उनके जो लोग हैं उनको मुबैना तौर पर बेदखल करने के मामले में भी ज़मानत दी थी। फिर आज़म खान के खिलाफ गुज़श्ता बरसों में 16 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें मुजरमाना इल्ज़ामात की एक वसी तर जो फहरिस्त है वो शामिल है। लेकिन शायद एक तवील मुद्दत के बाद 23 बरसों के बाद ही ये जो क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस था, ज़मीन पर कब्जे का मामला था, उसमें उन्हें राहत मिलने का इम्कान है। थोड़ी देर में इस पर मज़ीद डिटेल सामने आ जाएंगी।